इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुख्तलिफ इनके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रोल हैं। मिसाल के तौर पे अल्कलाइन सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी जमीन है जो अल्कली की वजह से बंजर हो गई है, यानी कि वहां पे अल्कली की मिकदार ज्यादा है, ज्यादा बेसिक सॉइल है, उसमें आप फसल ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो वो ग्रो नहीं करती, तो वहां पर अगर इनका कल्चर लगा दिया जाए तो ये वहां ग्रो करते हैं, अल्कली को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मट्टी में से, और फिर उनकी जगह पर आप पौधे ग्रो कर सकते हैं, अल्कली खत्म हो जाती है। इसी तरह हेट्रोसिस्ट, इनके अंदर एक स्पेशल किस्म का सेल पाया जाता है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है। पौधे आपको पता है हवा में से नाइट्रोजन को कैप्चर नहीं कर सकते, ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों को नाइट्रोजन चाहिए, किस लिए? अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, ताकि अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बना सके। हमारी बॉडी ज्यादातर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, तो अब वो नाइट्रोजन कहां से आएगी? ये कैप्चर करके हमें देंगे। हवा में से नाइट्रोजन लेंगे, अपनी बॉडीज बनाएंगे, फिर दूसरे इनको खाएंगे, घूमते फिरते वो नाइट्रोजन हम तक या प्लांट तक पहुंचती है। फिर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, समंदरों में, दरियाओं में, नदी नालों में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो दरख्तों के बारे में तो उनको बड़ी तारीफें होती हैं कि ये दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इनकी बेचारों की कोई तारीफ नहीं करता कि ये भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, जहां पर ये मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो इलाका साफ सुथरा है, वहां पर हवा और पानी अभी उनके अंदर कोई जहरीला केमिकल मौजूद नहीं है। तो साइंटिस्ट इनकी तादाद को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर इनकी तादाद कम हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज हो गई है, वहां पे उस इलाके में गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, या कोई नई फैक्ट्री लगी है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है कि उस इलाके में पोल्यूशन हो गई है और वहां पर ये ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ऑसिलेटोरिया और दूसरे जो है ये पोल्यूशन इंडिकेटर है कि पानी गंदा हो गया है। फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म, सिम या सिन जहां पर आए तो इसका मतलब है दो चीजों का मिलना। सिम्बायोसिस, दो अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का मिलजुल कर रहना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ के साथ या फंजाई के साथ दोस्ती करके उनके साथ रह रहे होते हैं। इसी तरह एंजियोस्पर्म्स के साथ, यानी कि जो आपके पौधे हैं, पौधे दरख्त जो हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनकी रूट नोड्यूल्स में कई दफा रह रहे होते हैं। उनके जड़ों के अंदर वो फूले हुए से, मटर की जड़ को देखें तो उसके अंदर वो फूले फूले से दाने या दालों के अंदर होते हैं, तो उनमें बाज दफा रह रहे होते हैं और उनको नाइट्रोजन दे रहे होते हैं, बदले में उनसे फूड ले रहे होते हैं। इसी तरह लाइकन्स बनाने में पार्टनर है। लाइकन्स की बात आएगी चैप्टर नंबर 8 में। तो ये पत्थर के ऊपर आप येलो कलर का मटेरियल ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, ऑरेंज सा, तो ये लाइकन्स हैं, एक मतलब फंजाई और इसी ब्लू ग्रीन एल्गी के मिलने से बनते हैं। दो तरह के सेल आपस में मिलके एक नई तरह का ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं और फिर वो पत्थरों के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। चटियल पहाड़ों के ऊपर जहां पर कोई दरख्त या पौधा नहीं है, जहां पे मिट्टी ही नहीं है, वहां पर ये ग्रो करते हैं और वहां पर फिर इकोसिस्टम को चलाने का काम करते हैं। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया है एक्चुअली, और ये सुपरमैन इसलिए नहीं है कि हवा में उड़ते फिरते हैं, बल्कि इनको सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं कि ये कंप्लीट होल फूड है, कि आप इसको खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, जिनकी आपको खुराक में जरूरत होती है वो इनके सेल्स में पाई जाती हैं। ये अपनी खुराक मतलब आप उसको जनाब थोड़ा सा ले आए बाजार से, लाकर एक बोतल में डालें, पेप्सी वाली जो खाली बोतल होती है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी भरें, उसमें जाग लगा दें इसका और उसको ले जाके छत पे रख दें, और छत के ऊपर आपने 100 बोतलें रखी हुई हो, रोजाना एक बोतल उतारें, उसको फ्राइंग पैन में डालें, फ्राई करके उसे खा जाएं, फिर दोबारा बोतल भरें और दूसरी बोतल में से थोड़ा सा लेके इसमें डाल दें और फिर छत पे रखें, ठीक है। तो बारी बारी बोतलें करते रहें तो आप रोजाना की खुराक इससे हासिल कर सकते हैं। इसमें 60% प्रोटीन्स हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं जो दालों में नहीं होते, वो इनमें हैं, और उसकी वजह से परफेक्ट बैलेंस में है कि जो मतलब आपको ग्लाइकोजन चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह लिपिड्स वगैरह भी इनके अंदर मौजूद हैं। बाज दफा
इनके वाटर ब्लूम्स होते हैं। वाटर ब्लूम का मतलब है कि ब्लूम कहते हैं कली के खिलने को, तो वाटर ब्लूम के बाद दफा पानी के अंदर इनकी तादाद काफी ज्यादा हो जाती है और पानी की अंदर से अमूमन स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता पीना, यानी कि अगर आप वहां से तालाब वगैरह से पानी लाकर पी रहे हैं तो फिर वो पीने के काबिल नहीं होता, अनफिट फॉर कंजम्पशन है। बाज दफा ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब उन केमिकल्स की वजह से स्मेल आ रही होती है, या बाज केमिकल्स ऐसे हैं जो जहरीले भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पीने के मतलब आपको तो स्मेल आ गई तो आपको पता लग गया कि ये पीने के काबिल नहीं रहा, लेकिन बाद दफा जानवर बकरियां वगैरह वो मजबूरन वहीं से ही पानी पीते हैं तो उसकी वजह से वो मर भी सकते हैं।